बच्चों भाई बहनों, आज हम फिर से एक नए विषय के साथ आज जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। उस विषय का नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र। आज हम लोकतंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त किए हैं। पिछली क्लास में मैंने इतिहास, गणित और अंग्रेजी की जानकारियां प्राप्त की थी और आज हम लोकतंत्र इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछ जाते हैं उसी के बारे में आज हम वर्णन करेंगे। लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, लोकतंत्र कौन सबसे लिया गया, आज यही सब के बारे में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार से मैंने इतिहास के बारे में जाना था कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना, उसी प्रकार लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है मतलब डेमोक्रेसी। इसको कह सकते हैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी। क्या? डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट डेमोस और दूसरा क्रेसिया। डेमोस जो क्रेसिया वाला होता है भाई, डेमोस जो क्रेसिया होता है डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों का शासन। डेमोस बोलेगा संधि पीछे डेमोक्रेसी के तो लिखेंगे डेमोस जो क्रेसी। डेमोस मतलब होता है लोक, डेमोस मतलब होता है लोक और क्रेसी मतलब होता है तंत्र। लोक मतलब क्या जान सकते हैं, लोक मतलब क्या, लोक मतलब लोक और तंत्र मतलब शासन। यहाँ से हम यह जाने कि डेमोक्रेसी मतलब कि होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ यह है कि लोगों का शासन। यहाँ से यह जान रहे हैं कि हमको डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला डेमोस दूसरा क्रेसिया। डेमोस मतलब लोक और क्रेसिया मतलब तंत्र। लोक मतलब लोक और क्रेसिया मतलब शासन, तंत्र मतलब शासन। मतलब कि यहाँ से हम पूरी जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं कि लोकतंत्र मतलब होता है भाई लोगों का शासन, जिसमें लोगों का शासन किया जाए उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि लोकतंत्र है क्या, तो लोकतंत्र वैसा शासन है जो सरकार के द्वारा चुना जाता है, जो सरकार के द्वारा प्रतिनिधि के माध्यम से चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। वो वैसा शासन लिखेंगे लोकतंत्र के डेफिनेशन भाई। लोकतंत्र के वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है। वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसे कौन कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि लोकतंत्र का अर्थ होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ मतलब कि लोगों का शासन। लोकतंत्र में पहले होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ मतलब होता है कि लोगों का शासन, इसमें लोगों का शासन किया जाए, लोगों के द्वारा शासन किया जाए उसे लोकतंत्र कहते हैं। बोल गया तो वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि लोकतंत्र है जो लोकतंत्र कौन सबसे लिया गया है, तो लोकतंत्र यूनानी सबसे लिया गया है। लोकतंत्र आप लोग को मैं एक पॉइंट याद करवाऊं कि लोकतंत्र यूनानी सबसे लिया गया है। यूनानी सबसे लिया गया है। लोकतंत्र है जो यूनानी सबसे लिया गया है। पूछेगा लोकतंत्र कौन सबसे लिया गया, तो बोले कि लोकतंत्र यूनानी सबसे लिया गया है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, मतलब लोगों का शासन। आप लोग इतना विश्वास हमको होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का शासन जिसमें सरकार, वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें भी लोकतंत्र का परिचय दिया।
अब्राहम लिंकन लिखेंगे कि अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कहाँ के राष्ट्रपति थे? जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र के परिचय दिया। क्या दिया? परिचय दिया। परिचय क्या दिया? अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें लोकतंत्र के परिचय यह दिया गया कि लोगों के द्वारा बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल people of the people for the people each called democracy। मतलब कि अब ये कहना चाह रहे हैं कि बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, मतलब लोगों के द्वारा। अब्राहम लिंकन की बात यह था कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों से जो शासन किया जाए उसे लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन किया जाए उसे कौन कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ये किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। याद रखिएगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें लोकतंत्र के परिचय यह दिया कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो शासन किया जाए उसे लोकतंत्र कहते हैं, मतलब डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र के केंद्र बिंदु जनता होता है। लोकतंत्र को केंद्र बिंदु जनता होता है। जो जनता चाहेगा वो वही होगा। मतलब लोकतंत्र के केंद्र बिंदु क्या होता है? जनता होता है। याद रखना कि लोकतंत्र के केंद्र बिंदु, लोकतंत्र के केंद्र बिंदु क्या होता है? लोकतंत्र के केंद्र बिंदु जनता होता है। क्या होता है? जनता होता है। लोकतंत्र के केंद्र बिंदु जनता होता है। ये जो चाहेगा, केंद्र बिंदु क्या होता है? जनता होता है। वो जो चाहेगा वो वही होगा लोकतंत्र में। अब हम जानेंगे, इतना जानेंगे, लोकतंत्र के परिचय जानेंगे। अब लोकतंत्र होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना गया। मतलब ऊपर वाला पूरा सबसे पावरफुल लोकतंत्र, मतलब जनता जो चाहेगा वही होगा। यह लोकतंत्र का यही परिचय है, समझ लीजिए। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष आप जान यहाँ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के प्रकार के दो प्रकार के। पहला लोकतंत्र कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र याद रखेगा कि वो वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार जनता के द्वारा जो सीधे चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सरकार के द्वारा चुना जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। वो वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसका मतलब हम समझाने वाला हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या? वो वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार जनता के द्वारा
चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम बोले कि वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब जो जनता चाहेगा कि हम इसको सरकार बनाए तो वही बनेगा, इसका ही कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो जनता चाहेगा कि हमको इस सरकार चाहिए, आज हमको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए तो नरेंद्र मोदी चाहिए तो चाहिए। ये कोचिंग में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। लोकतंत्र दो प्रकार होते हैं, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष होता है मतलब कि वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना था, जो जनता चाहेगा वही सरकार बनेगा। बस अब याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता कहाँ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन देश में चलता है? तो स्विट्जरलैंड में। कौन लैंड में? स्विट्जरलैंड में। यह लोकतंत्र लिख सकते हैं यहाँ पे यार कि यह लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में चलता है। यह लोकतंत्र कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड चलता है। कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड में चलता है। मतलब कि यहाँ है जो जनता चाहेगा वही सरकार बनेगा, उसको कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? मतलब कि वैसा प्रत्यक्ष में तो बोलते हैं वैसा लोकतंत्र, बोलेंगे तो वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार प्रतिनिधि के सहायता से जो सरकार बनता है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मतलब तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के साथ सीधे सरकार बनता है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। कुछ बोलेंगे वो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव जीतता है उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। वैसा लोकतंत्र लिख सकते हैं, आप थोड़ा जगह कम है, आप लोग समझ जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बनता है। जगह कम है थोड़ा सा, आप लोग समझना कोशिश करिएगा। जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बनता है उसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने जान गया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब कि वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बनाता है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम वोटिंग से जो हमारे गांव में, शहरों में, कहीं अलग सभी जगह जो इस नियम भारत में लागू है। आप लोग जानते हैं जब मुख्यमंत्री के चुनाव होता है तो एक वोटर आता है, इसी वोट पर सभी का अधिकार आता है। 18 वर्ष बाद सभी को वोट देने का अधिकार हुआ था। सबसे पहले न्यूजीलैंड में हुआ था और भारत में 1947 में हुआ। तो भारत में एक कहां नहीं चलता, भारत में कहां चलता, भारत में कहेगा ये कहां चलता है? भारत में यह लोकतंत्र लिख देंगे कि यह लोकतंत्र कहां चलता है? भारत में। कहां चलता है? भारत में चलता है। आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुनाता है। मतलब जो जनता चाहेगा वो वही सरकार बनेगा। और याद रखिएगा एकदम आंख मूंद के यही कि वैसा लोग जो जनता चाहेगा कि सरकार है वही बनेगा। तो ये प्रत्यक्ष, और जो प्रतिनिधि के माध्यम से होता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।